पेपर में आता है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, पहली बात तो ये मंगोल आक्रमणकारी था, ये ध्यान रखेंगे। चंगेज खां कौन था? तो ये मंगोल से आया था। तो ये किसके समय में भारत आया उत्तर पश्चिम सीमा से? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम सीमा, ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है तो किसके समय में आया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश के समय में ही आया। अब हम देखते हैं कुछ विदेशी यात्री आए थे भारत, वो किसके शासनकाल में आए थे? अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड, 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 अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड। अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड, ये नूनिज लिखा हुआ है। नूनिज आया अच्युत राय के समय में, 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 नूनिज आया अच्युत राय, जो नूनिज किसके समय में आया? नूनिज की बात करें तो नूनिज आया अच्युत राय। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? कुछ ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो कि नूनिज नाम का कोई लड़का है और वो राय बहुत देता है अपनी हर चीज़ में, तो इसको ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नूनिज जो है, नूनिज अनुज तो किसी का नाम इस तरह हो गई, तो इस तरह याद रखेंगे। नूनिज जो है राय बहुत देता है, तो नूनिज आया अच्युत राय के समय, ठीक है। और अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के टाइम पे आया, देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, अब्दुल रज़ाक एक बॉलर भी था पाकिस्तान का, अच्छा बॉलर था ये अब्दुल रज़ाक, तो बढ़िया बॉलिंग करता था, अच्छी विकेट लेता था। सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि आपको कौन सा बॉलर फेस करना कठिन था आपकी पूरी लाइफ टाइम में? सचिन ने बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स को फेस किया हुआ है, तो उन्होंने अब्दुल रज़ाक कहा था सचिन ने कि अब्दुल रज़ाक काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, मुझे काफ़ी बार उन्होंने आउट किया है। तो सचिन को भगवान समझा जाता है इंडिया में। सचिन को इंडिया में कहा जाता है कि भाई क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के देवता हैं सचिन। तो सचिन हो गए देवता और अब्दुल रज़ाक, तो इस तरह से याद रखेंगे। तो अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड, उन्होंने जो कि राय बहुत देता है, तो अच्युत राय हो गया। अब ये है डोमिंगो पायस, ये भी एक विदेशी यात्री है। यहाँ पे सारे जो लिखे हुए हैं विदेशी यात्री हैं। तो डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस। इसको आप 10 बार बोलेंगे हम तो याद होगा। चलिए, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, 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 डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय। 10 बार हमने इसको बोला है और ये हमें याद होगा, हम इसे रोज रिपीट करेंगे। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, 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 डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में विदेशी यात्री भारत आया, ठीक है। और निकोलस कॉन्टी, निकोलस कॉन्टी, निकोलस कॉन्टी, निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। देखो यहाँ पे देवराय 2 हैं, एक है प्रथम, एक है सेकंड। तो यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं करना, मैंने सचिन वाला जो एग्जांपल दिया था। तो जो अब्दुल रज़ाक वाली हम बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक की अगर हम बात करेंगे, इसको पहले मैं हटाता हूँ। तो
हम जब अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात करेंगे तो ये किसके समय में आया, तो मैंने इसको सचिन से जोड़ के देखा था, तो सचिन देवता हैं लेकिन दूसरे देवता हैं। सबसे बड़े देवता तो पहले हम जिनको मानते हैं वो हैं, फिर ये सेकंड देवता हैं सचिन। तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो गया देवराय सेकंड के कार्यकाल में, ठीक है। अब निकोलस कॉन्टी, ठीक है, तो निकोलो कॉन्टी जो है ये आए देवराय प्रथम के कार्यकाल में। इस तरह से हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो निकोलस कॉन्टी की बात करेंगे तो देवराय प्रथम के कार्यकाल में, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात करेंगे तो देवराय सेकंड के कार्यकाल में। नूनिज जो राय बहुत देता है तो अच्युत राय हो गया। और डोमिंगो पायस, हमने 10 बार इसको रटा है कृष्ण देवराय बोल बोल के, तो आप याद रखेंगे डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय। अच्छा, एक चीज़ आप कॉमन देखो यहाँ पे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ सब में राय लगा हुआ है। जहाँ देव राय लगा हुआ है, यहाँ अच्युत राय लगा हुआ है, यहाँ कृष्णदेव राय लगा हुआ है, फिर यहाँ देव राय, तो राय यहाँ सब में है। तो नूनिज वाले में आप कंफ्यूज ना हो जाए कि राय देख के मार दें। नूनिज अच्युत राय है, उसके पहले राय के पहले अच्युत आया हुआ है, राय के पहले क्या आया हुआ है, अच्युत आया। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ देवराय सेकंड, नूनिज हो गया अच्युत राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय, हमने 10 बार रटा है डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय। और निकोलस कॉन्टी की बात करें तो हम देवराय प्रथम। आगे चलते हैं। अब 2 तरह के यहाँ पे कर हैं, एक है चौथ और एक है सरदेशमुखी। ये मराठा कालीन कर थे। पहली बात, किसके कार्यकाल में लगाए गए हैं, तो ये मराठा काल में लगाए गए हैं। चौथ क्या है, विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था। चौथ क्या था, अगर मैं चौथ की बात करूं तो चौथ क्या था, जैसे कोई राज्य है, आपने ये राज्य है ABC नाम का राज्य है, ये आपने जीत लिया तो विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था। मान लो यहाँ खेती होती है तो खेती यहाँ 100 मान लो टन अनाज हुआ, या कुछ ऐसा मान लें कि 100 के फॉर्म में अनाज हुआ, तो इस उपज का 1/4 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये आपका क्षेत्र जीत लिया है। 1/4 आपको अब यहाँ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा हमको अपनी उपज का। तो ये हो गया चौथ, ठीक। सरदेशमुखी देखें तो सरदेशमुखी क्या था कि सरदेशमुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था, ठीक है। अब जो सरदेशमुखी है वो आय का, जो आप कमा रहे हैं पैसा, जो आपकी आय है या इनकम भी कह सकते हैं, तो इसका क्या है 1/10 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से वसूला जाता था। रैयत मतलब किसान हो गया, तो रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो जो है ये मतलब शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी पर आधारित है। रैयत का मतलब होता है किसान, तो मतलब डायरेक्ट आप किसान से लेते थे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर मलिक अंबर का प्रभाव था। मलिक अंबर कौन था, ये साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका है यहाँ पे इरिट्रिया नामक देश है, तो ये इरिट्रिया से आया था। देख लेंगे इरिट्रिया है, लेकिन है तो ये अफ्रीका से ही आया है, और यहाँ पे राजा बन गया था ये मलिक अंबर, तो उसका प्रभाव था इनकी राजस्व व्यवस्था पर। राजस्व नकद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। मैंने अभी आपको कहा इनकम है, अब वही है, ये नकद के रूप में दे दो या वस्तु के रूप में दे दो, लेकिन आपको 1/10 भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सरदेश मुखी है 1/10, सरदेश देश 1/10 जैसे याद कर पाएंगे। चौथ मतलब जो क्षेत्र जीते उसके उपज का हमको 1/4 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको जीत लिया। सपोज करो कि लखनऊ को जीत लिया, सपोज करो लखनऊ को जीत लिया, तो वहाँ का जो किसान है सीधे किसान से ले रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो आपको सीधे जो है भाई 1/4 अपनी उपज का हमें दे दो, बात खत्म। तो ये मतलब कुछ इस तरह से है। अब है कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये बुक्स किसने लिखी हैं उसकी बात हो रही है। तो किताब उल यामिनी है, किताब उल हिंद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ यामिनी आएगा तो वहाँ उतबी का नाम आएगा। यामिनी मतलब उतबी, यामिनी 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 उतबी। और हिंद आएगा
तो अलबरूनी आएगा, हिंद आएगा तो फिर 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 अलबरूनी का नाम आएगा, हिंद अलबरूनी, हिंद अलबरूनी। किताब उल हिंद तो फिर अलबरूनी, और किताब उल यामनी तो फिर उतबी। किताब उल यामनी है तो फिर जो है उतबी। किताबुल यामनी है तो फिर उतबी है, किताबुल यामनी है तो फिर उतबी है, किताबुल यामनी है तो फिर किताबुल यामनी है तो फिर उतबी, किताबुल यामनी है, किताबुल यामनी उतबी। किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद अलबरूनी, यामनी में उतबी। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता। तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा, 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 तुगलक, तुगलक, तुगलक सारे अमीर थे, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलक सारे अमीर थे, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलक सारे अमीर थे, तुगलकनामा अमीर खुसरो। रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। किताबुल हिंद, हिंद है तो अलबरूनी है, 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 हिंद है तो फिर अलबरूनी है, हिंद है तो फिर अलबरूनी है, हिंद है तो अलबरूनी है। यामनी है तो उदबी, यामनी है तो उदबी, यामनी है तो उदबी। ठीक है। अब एक नाम है दसवंत व बसावन। ये कौन थे? ये अकबर कालीन चित्रकार थे। ये आपका एमसीक्यूज़ के सारे क्वेश्चन हैं, ये पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, इनमें कौन सा गलत है, तो ऐसे ही आप पकड़ पाएंगे इसको, चाहे आप जितना हिस्ट्री पढ़ लो। दसवंत बसावन अकबर कालीन चित्रकार था। दसवंत व बसावन कौन थे? अकबर कालीन चित्रकार थे। अकबर कालीन चित्रकार, 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 अकबर कालीन चित्रकार। दसवंत बसावन कौन थे? अकबर कालीन चित्रकार। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला कौन था? फारूक बेग, फारूक बेग। मैंने बैग लिख लिया, ठीक है। तो फारूक भैया बैग लेके चलता था, उसी में बीजापुर के सुल्तान जो है आदिल शाह का चित्र रखता था, ठीक है। नादिर उल अस्र की उपाधि किसे मिली थी? उस्ताद मंसूर। नादिर उल अस्र की उपाधि किसे मिली थी? उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि मिली थी? नादिर उल अस्र की, नादिर उल अस्र जो भी है। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष कौन था? अकारिजा, अकारिजा था। तो जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष कौन था? अकारिजा, 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 अकारिजा। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष कौन था? अकारिजा। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद